के अदब पर ना सिर्फ एक बात करना चाहूंगा, बड़े तवज्जो से सुननी है आपने। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ना अदब मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक नाजिल फरमाया, और कुरान पाक नाजिल फरमा के रब ने फरमाया मेरे महबूब का अदब करो, मेरी महबूब की आवाज से अपनी आवाजों को बुलंद ना करो। और फिर जब ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजारी बादिकुम लिबादा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इधर तक अदब बताया अपने महबूब करीम की बारगाह का कि जैसे तुम आपस में चिल्ला चिल्ला कर बात करते हो ना। मुफ्ती आमर यार खान नईमी फरमाते हैं जब हजूर की बारगाह में चले जाना है, चिल्ला चिल्ला कर बात तो दूर की बात, अपनी सांसों का भी एहतियात करना है। और हज़रत हुज़ैफा बिन यमान आप सहाबी हैं और आप इराक के शहर गए, इराक के शहर गए ना, उधर एक ताबी से मुलाकात हुई। हुज़ैफा बिन सहाबी है, हुज़ैफा बिन यमान सहाबी, ताबी से मुलाकात करते हैं। सहाबी उसे कहते हैं जिसने हजूर को तका हो और फिर वो ईमान की हालत में दुनिया से चला जाए, उसको सहाबी कहते हैं। और फरमाया ताबी से जब मुलाकात हुई, ताबी होता कौन है? आप फरमाया जो सहाबी को ईमान की हालत में तक लेता है उसे ताबी कहते हैं। हुज़ैफा बिन यमान राजदार सहाबी हैं। मुनाफिकों की लिस्ट हुज़ैफा बिन यमान के पास हुआ करती थी, इसीलिए हज़रत उमर आए, हुज़ैफा बिन यमान से आके पास रोने लगे। अमीरुल मोमिनीन है, वक्त का बादशाह है। जब हुज़ैफा बिन यमान के पास आके रोने लगा ना, आपने अर्ज की अलीजा आप तो अमीरुल मोमिनीन है, आप रो क्यों रहे हैं? आपने फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुनाफिकों की लिस्ट आपके पास रखी है, आप हजूर के राजदार हैं, कहीं मेरा तो मुनाफिकों की लिस्ट में नाम तो नहीं आया? आपने कमाल का जुमला फरमाया। आप फरमाते हैं जहां उमर का जिक्र होगा मुनाफिक बोलेगा नहीं, बल्कि मोमिन गज वज के बोलेगा। हुज़ैफा बिन यमान इराक के शहर पहुंचते हैं, ताबी से मुलाकात होती है। ताबी कहता है हुज़ैफा बिन यमान आपने हजूर की सोबत पाई, हजूर का लहजा देखा, हजूर का चेहरा देखा, आपने हजूर के लिए क्या क्या? और हुज़ैफा बिन यमान ने जब इतनी बात सुनी ना, ताबी ने किया हजूर ने हजूर के लिए किया क्या है आपने? हुज़ैफा बिन यमान ने हजूर की सोबत पाई है, हजूर के राजदार साहबी हैं। उन्होंने कहा ओ बचिया असी बड़ा कुछ देखिया, हजूर दी बारगाह सहाबा आए, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते जान भी निशावर कर दी थी, हजूर ते माल भी निशावर कर दीता, अपने मालो अजदाद भी निशावर कर दीते। हुज़ैफा बिन यमान कहने लगे हमने बहुत कुछ देखा, लोगों ने जान भी दी, लोगों ने माल भी दिया, लोगों ने वक्त भी दिया, लोगों ने रिश्तेदार भी दिए। हुज़ैफा बिन यमान ने जब इतनी बात कही ना, ताबी कहते हैं आपने कुछ नहीं किया। अगर हम हजूर का जमाना पाते, 12 चक वाले हो आज झूम के सुभान अल्लाह बोलना है। हुज़ैफा बिन यमान ने जब इतनी बात कही ना, हमने बहुत कुछ देखा। ताबी कहते हैं आपने बहुत कुछ किया होगा। अगर हम हजूर का जमाना पा लेते, अगर हम हजूर की सोबत को पा लेते, अगर हम हजूर का वल्लैल जुल्फे देख लेते, वद्दुहा वाला चेहरा देख लेते, तो फिर हमारी क्या मोहब्बत है? आप फरमाते हैं, ताबी फरमाने लगे, बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, वलौ अदरकनाहु मा तरकनाहु यमशी अलल अर्द। आप फरमाते हैं हुज़ैफा बिन यमान अगर हम हजूर का जमाना पा लेते, अगर हम हजूर की सोबत को पा लेते, फिर हम पता क्या करते? वलौ अदरकनाहु मा तरकनाहु यमशी अलल अर्द, फिर हम पूरी जिंदगी कभी हजूर को जमीन पर चलने ना देते। और हुज़ैफा बिन यमान से जब इतनी बात कही ना, हुज़ैफा बिन यमान ने कहा ताबी ये बहुत बड़ा दावा है, जमीन पर चलने ना देते। हजूर को कहीं जाना होता तो फिर क्या करते? हजूर इयादत के लिए जाते हैं, हजूर मस्जिद नबवी में जाते हैं, हजूर लोगों से मिलने के लिए जाते हैं। ये बहुत बड़ा दावा है, तुम तो जमीन पर चलने ना देते, तो फिर हजूर जाते कहां, जाते कैसे? ताबी फरमाते वलौ हमल्लाहु अला आनाकिना, ऐ सहाबी परेशान होने की बात नहीं है। वलौ हमल्लाहु अला आनाकिना, अगर हजूर को कहीं जाना होता
तो हम अपनी गर्दनों पर उठाकर हजूर को ले जाया करते। ये ताबी की मोहब्बत है भाई। आज तो लोगों को समझ में ना आई ना हजूर का अदब क्या है, हजूर से मोहब्बत का फायदा क्या है। तू आया न डरते क्यों बदनसीबा, हजारा रंगा विच रंगेदे मोहम्मद। आज भी 1500 सदी के बाद अगर कोई हजूर को पुकारेगा, आज भी हजूर से कोई दाद रसी तलब करेगा, आज कोई भी हजूर से सहारा मांगेगा, कायनात के मालिक वो तो फिर क्या खूब कहा ना, वो सखी है ऐसे सरवर के लिखा हुआ है दर पर। वो सखी है ऐसे सरवर के लिखा हुआ है दर पर। जिसे चाहिए दो आलम वो उम्मीदवार आए, जिसे चाहिए दो आलम वो उम्मीदवार आए। और फिर हमारे ये सजदे आज कहते हैं हम तस्बीह फेर रहे हैं जी, ओ ते नमाजा बड़ियां पढ़ देन, ओ ते हज बड़े कर देन, ओ ते उमरे बड़े कर देन। ओ मैं आखिया बंदा काबे च जम्मिया होवे, काबे च पैदा होया होवे, काबे च इबादत करदा होवे, अगर ओदे दिल दे अंदर हजूर दा अदब नहीं ते ओदा कुछ भी नहीं। सारी इबादतों का जो हिस्सा है, जो हजूर महवर है, हजूर जाने कायनात की जात है। आज हजूर का अदब कीजिए, हजूर से मोहब्बत कीजिए, आज हजूर से अपने आप को वाबस्ता कर लीजिए। फिर जब हम वाबस्ता हो जाएंगे ना, फिर वो ऐसे निभाने वाले हैं, ऐसा सहारा देने वाले हैं। अगर कोई फिर 1500 साल के बाद भी मुमताज जैसा नहीं, इल्मुद्दीन जैसा नहीं, बल्कि सिर्फ राई के दाने में मोहब्बत होगी, दिल में राई के दाने के बराबर दुनिया के अंदर उसके दिल के अंदर मोहब्बत होगी, हजूर फरमाया मैं उसे अपने साथ जन्नत में लेके जाऊंगा। अल्लाह हम सबको हजूर जाने नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हजूर का अदब, हजूर से वफा, हजूर की नमूस पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को दीन की तरफ रागिब करो। और हमारे ये मदरसे खाली हैं, हमारी तादादें नहीं हैं और हमें बहुत कमी है। और ये तलख हकीकत है हमारे 12 चक की। हम जहाँ बजा ये सुन रहे होते हैं, फलां घर से बेटी चली गई, फलां घर से बहू चली गई, फलां घर में ये हो गया, फलां अभी कुछ दिन पहले हमारी कत्लो गारत हुई, अभी कोई फायर चला रहा है, कोई क्या कर रहा है। 12 चक का हाल जब हम फैसलाबाद में बैठ के सुनते हैं ना, कसम बा खुदा कहते हैं ये 12वीं वाले का सदका है कि 12 चक बचा हुआ है। और हमें चाहिए जब हम अपने बच्चों को दीन की तालीम दे देंगे, हम अपने बच्चों को बड़ों का अदब बता देंगे, लोगों से मिलना बता देंगे, हजूर की सीरत का बता देंगे, साहबा की सीरत का बता देंगे, तो फिर ये हमारे बच्चे फायर नहीं बल्कि ये कुरान पढ़ते हुए हमें भी सुनाएंगे और हमारी कब्रों पे तिलावत भी करेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।